आदाब दोस्तों, मैं हूं आगत इमसार। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर फैमिली व्लॉगिंग की सख्त मुखालफत करता हूं और मैं अक्सर कहा करता हूं कि वो लोग जो मीडिया के ऊपर आकर, सोशल मीडिया के ऊपर आकर फैमिली व्लॉगिंग की मुखालफत करते हैं, हकीकत में वो भी फैमिली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है और मैं हैरान हूं कि जिस तरह हमारे यहाँ चंद फैमिलियों ने, चंद लोगों ने इस फैमिली व्लॉगिंग को इस हद तक बकवास और बेहुदा बना दिया है कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी फैमिली का जो व्लॉग है वो देखने का दिल नहीं करता। और पाकिस्तान में टिकटॉकर्स ने इस चीज को सबसे पहले शुरू किया और फिर पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ जो है इसका ट्रेंड बढ़ता गया। कल लाहौर के अंदर एक टिकटॉकर का कत्ल हुआ। इससे पहले भी कई इस तरह के वाकयात या इससे मिलते जुलते वाकयात हो चुके हैं कि दो टिकटॉकर पसंद की शादी करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फिर एक दूसरे से हसद करना शुरू कर देते हैं और उसका नतीजा जो है वो कत्ल पर या अलहदगी पर आ जाता है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर लोग हैं या बड़े स्टार्स हैं, उनके अंदर मोस्टली डाइवोर्सेस की वजह यही होती है कि शादी से पहले जो वो एक दूसरे को सपने दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, शादी के बाद उनमें से एक भी पूरा नहीं होता या जब पूरे चंद एक नहीं होते तो उसके बाद दोनों यानी कपल के दरमियान, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। लाहौर में आयत नामी एक टिकटॉकर को उसके शोहर ने कत्ल कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि उनकी शादी चंद बरस पहले या कुछ माह पहले जो है वो पसंद की शादी हुई थी और दोनों मियाँ बीवी ने घर में उनसे टक्कर लेके शादी की और उसके बाद लाहौर में रहते थे और दोनों जो है वो फैमिली व्लॉगिंग करते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि बीवी की जो फैन फॉलोइंग थी वो बढ़ गई और शोहर की कम हो गई और फिर दोनों ने एक साथ व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। कहा यह जा रहा है, जो मुबैना हमारे पास जो कहानी पहुंची वो ये है कि शोहर जो है वो बीवी पर डिपेंडेंट हो गया था और छोटी छोटी बात पर तलक कलामी रहती थी। और जो टिकटॉकर आयत है उसने कई बार इस बात का इजहार अपनी बहन से भी किया और घर वालों से भी किया कि उसने एक बहुत गलत फैसला किया इस बंदे से शादी करके। बहरहाल आखिरी दिन जब लड़ाई हुई, 29 अप्रैल की बात बता रहे, जब लड़ाई हुई तो तब भी वो जो लड़की है, जो मकतूला है, वो अपनी बहन को इस दुख भरी कहानी सुना रही थी कि शोहर आ गया और आपस में मामूली झगड़ा हुआ जिस पर उसने अपनी बीवी का गला घोंटकर और घर से भाग गया। तो दो तरह की कहानियां सामने आई हैं। एक तो कहानी ये सामने आ रही है कि 2-3 दिन घर में लाश पड़ी रही, उसकी बदबू आई और मोहल्ले वालों ने बदबू का जायजा लिया। जब घर पहुंचे तो देखा तो लाश पड़ी हुई थी। दूसरी कहानी यह सुनाई जा रही है कि उसकी बहन कहती है कि मैं अपनी बहन के कहने पर घर आई ताकि लड़ाई झगड़ा सुलझा सकूं और मैंने आके देखा तो उसकी लाश जो है वो कमरे में पड़ी हुई थी। उसने शोर मचाया और यूं जो है वो पुलिस वाले पहुंचे। और लेकिन साथ ये कहा जा रहा है कि जो कातिल है यानी शोहर है उसको साथ उसका नाम बताया जा रहा है, आप तस्वीर देख भी रहे हैं, साथ वो पकड़ा भी गया है और उसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है कि मामूली नाचाकी की बुनियाद पर ये लड़ाई हुई। लेकिन सच ये है कि इस तरह की लड़ाइयां अमूमन बड़े स्टार्स के घरों में होती हैं। दोनों शख्सियात मशहूर हो तो ये मामला तो रूटीन है। और फिर टिकटॉकर्स जिन्होंने फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बेहूदगी फैलाई, मैं उसका मतलब इतराफ नहीं क्या उसकी मैं बात करूं, उसके ऊपर बहुत सारा लिखा भी गया, बोला भी गया। बल्कि हमारे यहाँ एक कपल ऐसा है जो सुबह शाम अपनी दानश्वरी झाड़ता है और लोगों को फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ बताता है। वो खुद भी फैमिली व्लॉगिंग कर रहा होता है कि अभी मैं सकरदू पहुंच गया हूं, अभी मैं गिलगित पहुंच गया हूं, अभी मैं कराची पहुंच गया हूं। तो बात यह है कि जो लोग फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ बात करते हैं किसी न किसी तरह वो भी इसी जो है वो माहौल का हिस्सा है, इसी चेन का हिस्सा है जो चेन पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बनती जा रही है। और बात फैमिली व्लॉगिंग के गलत होने की नहीं है, बात वो जो ट्रेंड बनाया गया और उसमें जो मौजूआत बताए जाते हैं, यानी बीवी की प्रेगनेंसी को डिस्कस किया जा रहा है, घरेलू और अंदर कमरे की बातें डिस्कस की जा रही हैं, मियाँ बीवी के अपने रिलेशन को डिस्कस किया जा रहा है। और जो लड़के के दोस्त हैं टिकटॉकर के, वो भी अपनी बीवी के साथ वो बैठे हुए हैं और मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे दोस्तों के साथ जो है वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। सारी चीजें इससे मिलती जुलती कहानियां जो है हमें सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। मैं ये समझता हूं कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर मेरा नहीं ख्याल दुनिया में इतनी बेहूदगी होगी जितनी पाकिस्तान में की गई है। और इस बुनियाद पर कभी कहा जाए टिकटॉक पर पाबंदी लग गई, कभी कुछ। मैं ये समझता हूं कि फैमिली व्लॉगिंग जो है इस पर मुकम्मल बैन होना चाहिए। और इस तरह की फैमिली जो इस तरह के ड्रामे कर रही हैं, तमाशे लगा रही हैं और अपने तमाशबीनों में इजाफा कर रही हैं, हम उन्हें जो है वो फॉलोअर्स नहीं कहते हैं या व्यूअर्स नहीं कहते हैं, हम उन्हें तमाशबीन कहते हैं। वो तमाशबीन जो है वो आप लोगों के व्लॉग देखते हैं, फिर आपको गालियां भी देते हैं और आपका मजाक भी उड़ाते हैं। और आप कमेंट बॉक्स का चेक किया करें और बताया करें लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं।
تو بہرحال یہ قتل ہوا. یہ قتل میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا سٹارز اور ہمارے یہاں ٹی وی سٹارز کے درمیان جو علیحدگی ہوتی ہے, اس طرح کی جو نچاکیاں چلتی ہیں, جھگڑے چلتے ہیں, ان کے پیچھے بنیادی طور پر یہی کہانی ہوتی ہے کہ ہم دونوں جب یہ کپل جو ہوتا ہے شادی کر لیتا ہے اور اس کے بعد مسائل بڑھتے جاتے ہیں, تو یہ مسائل ان دا اینڈ جو ہے وہ کسی ایک کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں, یا اگر علیحدگی ہو بھی جائے تو وہ کسی حد تک زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے. تو بہرحال اس معاملے میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. میں کبھی بھی ٹک ٹاکرز کی حمایت نہیں کرتا, نہ میں ان کے حق میں بات کرتا ہوں, بلکہ وہ لوگ جس کا میں نے بھی اشارہ بھی کیا جو ٹک ٹاکرز کی مخالفت کرتے ہیں, ولاگنگ کی, فیملی ولاگنگ کی, حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. لہٰذا اس وقت سارے دانشور یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاد, یہ تمام لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر حکومت کو, اسٹیٹ کو سخت جو ہے وہ پالیسی مرتب کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر اس بے غیرتی کا اور اس بد تہذیبی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے. بہت شکریہ.